ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल हम लोगों ने कारक को देखा। ठीक, कारक के चिन्हों में इस जो अभी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये दिख रहा है सबको? कारक के चिन्ह, इसको किसी न किसी रूप में आपको बैठा लेना है दिमाग में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, काम करने वाला। कर्म, जिस पर कार्य का सबसे ज्यादा असर पड़े। करण, जिसके द्वारा कार्य किया जाए। संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जाए। अपादान, जिससे कोई भी चीज पृथक होता हो। संबंध, दो संज्ञाओं अथवा सर्वनाम के बीच में संबंध। अधिकरण, जहां पर क्रिया होती है। और संबोधन, जिसको बुलाया जाए। ये दिमाग में बैठा लीजिए। और इसी का रूप क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा हो गया कर्ता, द्वितीया हो गया कर्म, तृतीया हो गया करण, चतुर्थी हो गया संप्रदान, पंचमी हो गया अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, संबोधन, संबोधन। अब हमने कल ये भी बताया था कि प्रथमा और कर्ता में अंतर है। कर्ता हमेशा जरूरी नहीं कि प्रथमा में, कर्ता कभी कभी तृतीया में भी होता है। पैसिव वॉइस में कर्ता तृतीया में होता है। उसी तरह से कर्म द्वितीया में होता है, करण तृतीया में होता है। चतुर्थी में जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह चतुर्थी में होता है, लेकिन नमः के साथ में, स्वाहा के साथ में, स्वधा के साथ में चतुर्थी लगता है। नमः अगर आप कर रहे हैं तो जिसको आप नमः कर रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगा। शिवाय नमः, तो शिव का जो है चतुर्थी रूप है शिवाय। देखिए, बालक का बालकाय है ना, शिव का शिवाय। अच्छा, जिससे कोई चीज दूर होता है, जिससे कोई डरता है, उसमें भी पंचमी लगता है। दीक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसमें पंचमी लगेगा। कंपैरिजन में पंचमी लगता है। हाँ, और किसी से कोई चीज दूर होता है, भय से दूर होता है, या किसी से कोई चीज का रक्षा करता है, तो वो सब में पंचमी लगता है। जिससे किसी का कोई संबंध हो तो उसमें षष्ठी लगता है। बालकस्य मोदकः, बालकस्य मोदकः का क्या मतलब हो गया? बच्चे का लड्डू। बालकस्य क्रीडनकम, मतलब बालक का खिलौना। ठीक है, बाल के, नगरे, ग्रामे, नगरे का मतलब नगर में, ग्रामे का मतलब गांव में। ये जो है सप्तमी ये हो गया अधिकरण। संबोधन के लिए जो प्रथमा का रूप होता है, देखिए प्रथमा का रूप बालकः बालकौ बालका, संबोधन का रूप बालक बालकौ बालका। केवल यहाँ पर जो ये दो विसर्ग है उसका अंतर हो जाता है, नहीं तो जैसा प्रथमा का रूप है उसी तरह का मिलता जुलता संबोधन का भी रूप होता है। अब इसको आप हमेशा दिमाग में बैठाए रखिए। कैसे बैठेगा? अभ्यास करने से। देखिए, कल हम लोग इस श्लोक को लिए थे। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामे नाभिहता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरः।
मामुद्धर, धरह नहीं। अब ये रामो राजमणि सदा विजयते। अब आपको कोई भी श्लोक लेना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको खोजना है उसमें क्रिया। क्रिया कौन सा है, विजयते। और जो भी क्रिया होगा वो लगभग एक वाक्य को बना देता है, क्योंकि क्रिया में ही कर्ता भी छुपा रहता है। विजयंते अगर लिखा हुआ है तो बहुत सारे विजय हो। विजयते का क्या मतलब हो गया, एक राम की जय हो। तो क्रिया में लगभग कर्ता छुपा रहता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया होता है। अब देखिए, रामो राजमणि। अब राम शब्द जो है उसके अंत में क्या है, रा म, र प्लस अ प्लस म हलंत आधा म और ओ। आ, अ, इसमें आ। ठीक, इसके अंत में ठीक, क्या है, राम शब्द के अंत में अ है। ओ है। ये राम क्या कहलाएगा, अकारांत। ऐसा ऐसा शब्द जिसके अंत में अ हो, अकार जिसके अंत में हो, अकारांत। अकार जोड़ अंत, अकारांत। ठीक है। ठीक है। अब अकारांत में ये कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका रूप बालक के ही समान होता है। देखिए, बालक के भी अंत में अ है ना, मूल शब्द बालक है, यहाँ बालक नहीं है, हाँ, मूल शब्द बालक है। बालक के भी अंत में अ है। तो जिस तरह से बालकः बालकौ बालकाः बनता है, उसी तरह से रामः रामौ रामाः बनेगा। ठीक है। अकारांत, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी अकारांत लिखा हुआ है। अकारांत पुल्लिंग शब्द ज्यादातर लगभग एक ही तरह से बनेंगे। और कौन कौन शब्द, देव शब्द, सूर्य शब्द, सुर, असुर, मनुष्य, सबके अंत में अ है। अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त इत्यादि अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द के ही समान बनेंगे। अब आप क्या कीजिए, आप लोगों के पास में कोई भी पुस्तक हो जिसमें बालक का अथवा राम का इस तरह से दिया हुआ हो तो उसको खोल करके अपने पास रख लीजिए। अब देखिए हम लोग श्लोकों को कैसे डिसाइफर करेंगे। और ये जो शब्द रूप है ना वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखिए, उसमें कहीं पर रामो लिखा हुआ है क्या, नहीं, रामौ है। द्विवचन में इस तरह से रामौ है, रामौ। दो वाला, लेकिन रामो नहीं। तो रामो कहां से आ गया है, ये वस्तुतः रामः प्लस राजमणि है। और जो विसर्ग का उत्त होता है, अ के बाद में अ होने पर अथवा वो होने पर, अच्छा ठीक है, ये ऊ हो गया है विसर्ग का। अच्छा अच्छा, क्योंकि राम के बाद जो राजमणि है, हाँ मैंने फिर तो रामो होगा, हाँ है कि नहीं? हाँ अगर राज वो विशेषण अगर छोड़े तो फिर राम विजय थे, रामो रामः विजयते। अगर अगर रामो राजमणि ना विजयते होता हो जाए, तो रामः विजयते होता। ये संधि रामो संधि हो विजयते। करके
रामः का रामो हो गया। रामो हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ में चाहे आ तो गया। इसको रामः राजमनिहि सदा विजयते भी कह सकते हैं, संधि अच्छा करना जरूरी नहीं है। तो कोई भी अच्छा वाक्य अगर आप लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको संधि तोड़ना है। संधि जब तक ठीक। आप नहीं जानेंगे तब तक आप संस्कृत नहीं कर पाएंगे, शब्द ही नहीं पता चलेगा कि शब्द क्या है। अब आपको ये पता चल गया कि ये रामः है, ये राजमणि है, और ये सदा है, ये विजयते। रामः का हाँ, मतलब क्या हो गया, राम। राजमणि का क्या मतलब हो गया, राजाओं में जो मणि है, मणि मतलब श्रेष्ठ, ज्वेल जो है। ज्वेल। रामो राजमणि सदा विजयते। तो इसमें अच्छा इसमें इसमें क्रिया है विजयते, और सदा हाँ हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बतलाता है। जैसे कष्टपः शनैः शनैः गच्छति। कश्यपः, कश्यप का मतलब होता है कछुआ, गच्छति का मतलब होता है जाना, और उसमें शनैः शनैः क्या है, उसके जाने की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। तो क्रिया ठीक की है, जो विशेषता बतला रहा है वो हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया यहाँ विशेषण। पर क्या है, विजयते, विजय हो। रामो राजमणि सदा विजयते, क्या मतलब हुआ, जो ज्वेल का ज्वेल है, जो राम है, राजाओं में वैसे वो राम की विजय सर्वदा, हो, हाँ, सर्वदा विजय हो। सर्वदा विजय हो। ठीक। अब देखिए दूसरा ठीक। लाइन पढ़ाइए। रामम रमेशम भजे। भजे क्या है, क्रिया, भजना। क्रिया। हाँ हाँ। किसकी भजन कर रहे हैं, रमेश की कि राम की, ये राम रामेश, की। राम की। तो रमेश क्या है फिर, रमेश रमेश। राम का विशेषण है। अच्छा बालकः गच्छति, सुंदरः बालकः गच्छति, बालिका अच्छा गच्छति, सुंदरी बालिका गच्छति। जैसा विशेषण है, जैसा विशेष्य है, जैसा विशेष्य है रामम, वैसा ही विशेषण हो जाएगा रमेशम। रामम चूंकि यहाँ पर कर्म है, भजे का कर्म है राम। देखिए तो द्वितीया में रामम है ना, हम्म। बालकम। पकड़ रहे हैं आप बात को। हाँ जी। हाँ, तो रामम रमेशम भजे, कैसे राम का भजन कर रहे हैं, जो कि रमेश हैं। रमेश का क्या मतलब हो गया, रमेश का संधि तोड़िए, रमा, ईश। ठीक, ईश। इस। हाँ अब इसमें ये हो सकता है कि रम जोड़ इस भी रमेश हो सकता है, रमा जोड़ इस भी रमेश हो जाएगा। ठीक है, यहां ठीक पर है। ये आ हो, चाहे एक आकार हो चाहे दो आकार, मतलब रम जोड़ इस आप करें तो भी रमेश ही होगा। और जैसे या, कि ऋषिकेश, हाँ ऋषिक ऋषिकेश, प्लस ई। हाँ हाँ, गुण संधि हो जाता है, अ या आ हाँ प्लस ई या ई मिल करके ए हाँ, हो जाता है। ये हो जाता है। अब इस दोनों कंडीशन में, या चार कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ पर रमा जोड़ दीर्घ ई हो या रम जोड़ दीर्घ ई हो, ये सभी कंडीशन में इसको रमेश ही होना है। तो ये रमा जोड़ इस ही होगा, ये आपको कैसे पता चला, तो चूंकि रम जोड़ इस का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ह्रस्व ई और श कोई शब्द नहीं है, दीर्घ ई प्लस स शब्द है। तो इसी से आपको अनुमान करना पड़ेगा कि ये रमा जोड़ ईश है। रमा का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। सीता भी होता है रमा, सीता जी। ठीक है। इसका मतलब ठीक। पति।
तो लक्ष्मीपति या सीतापति, कैसे राम की अब मैं भजन करता हूं, तो जो लक्ष्मीपति हैं, जो सीतापति, स्पष्ट है। हाँ हाँ। अब देखिए, ये जो विशेष विशेषण वाला आप लोग को पढ़ाया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो विशेषण की तरह उपयोग होता है। अब देखिए तीसरा वाक्य में आइए, रामे नाभि हता निशाचर चमू, इतना एक वाक्य है। कैसे मैं, मुझे पता चला, इसमें इसको 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 तोड़िए, रामे नाभि हता, ये क्या है, रामेण अभिहता, और यहाँ पर विसर्ग भी है। देखिए तकार आकार है, आकार के बाद में विसर्ग है, उसके बाद में मृदु है। मृदु है। तो वो विसर्ग, आकार के बाद में विसर्ग होता है तो वो लोप हो जाता है, आपको याद होगा। हाँ, लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है। अभी हताह का मतलब क्या होता है, मारा गया। ये जो है पैसिव वॉइस में, इसीलिए इस वाक्य का कर्ता राम होते हुए भी तृतीया में, रामेण। हाँ रामेण तृतीया में। राम तृतीया है। हाँ, अभी हता का मतलब मारा गया। कौन मारा गया, निशाचर चमूह, निशाचर चमूह। चमूह का क्या मतलब होता है, सेना। ओल है क्या? अच्छा अच्छा, सेना। चमू निशाचर चमू। का क्या मतलब होता है, राक्षस। हाँ। तो रामेण अभिहताः निशाचर चमूह, कैसे राम है, तो जिनके द्वारा निशाचरों का सेना मारा गया। खुद निशाचर से नहीं मारे गए, वो निशाचरों को मार दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब अगला देखिए, रामाय तस्मै नमः। रामाय तस्मै नमः के योग में क्या होता है हमेशा, चतुर्थी। आपको हाँ बताया था शिवाय नमः। हाँ हाँ हाँ। रामाय तस्मै नमः, ये चतुर्थी में है रामा। तस्मै शब्द जो है वो तद शब्द का सह कह लीजिए। सह जो शब्द है, सह का मतलब होता है वह, सह शब्द का चतुर्थी रूप होता है तस्मै। हेलो, हेलो। हाँ बीच में मेरा नेटवर्क खराब हो गया था। अब देखिए, रामाय तस्मै नमः, इसमें जो ये सह शब्द का सह जो होता है ना, उसका जो चतुर्थी रूप होता है नहीं दिखाई दे रहा है। आ? ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। नेटवर्क आज का अनस्टेबल है।
आ रही है, आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आदित्य जी हाँ, शेयर नहीं किया जा रहा है कुछ। अभी आ रहे हैं आदित्य जी। का नेटवर्क अनस्टेबल है, आज यही बंद करते हैं।